अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फॉन्डेंट रोज़ेस। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, रेड फॉन्डेंट लिया है एक थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। ठीक है ना, जितना पतला होगा उतने अच्छे इसके पेटल्स बनेंगे। अब एक सर्कल से ना, सर्कल की मदद से, मेरे पास कटर है ना, मैंने सर्कल्स काट लिए। जितना बड़ा आपको रोज़ बनाना होगा उसके हिसाब से पेटल्स की कटिंग होगी, सही है ना। अब मैंने छोटी सी बॉल को लेके ना, इस तरह से हाथों में लेके इसको इस तरह से ऊपर की तरफ से दबा के थोड़ा सा लंबी सी शक्ल में, नहीं देखिए नोक निकलती जाएगी और नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो उसका राउंड रहना चाहिए। आपने इस तरह से इसको प्रेस करके करना है। अब मैंने इसे एक टूथपिक में ज्वाइन कर लिया है। ये एक बड बन के तैयार हो गई है रोज़ की, है ना। आसान है ना। अब आपने टाइलॉस पाउडर को थोड़ा सा पानी में घोल के पेस्ट बना लेना है चिपकाने के लिए। एक पेटल उठाई और मैंने इस बड के ऊपर चिपका दी, और इस तरह से चिपकाई। देखें, आपको दिख रहा होगा ना, ऊपर की तरफ से मैंने बिल्कुल बारीक इसका मुंह रखा है और नीचे से मैंने इसको इसके डायमीटर के हिसाब से राउंड करके दबा दिया। जहाँ से मैंने जॉइंट लगाया वहीं से मैंने दूसरी पेटल फिर जॉइंट करी। अब की बार इसकी एजेस को हमने नहीं जॉइंट करना, सही है, सिर्फ बीच से इसको जॉइंट करके रखना है। और फिर से मैंने टाइलॉस पाउडर लगाया और दूसरी पेटल उठाई और उसकी जो एक तरफ का हिस्सा है वो पहली पेटल के अंदर दबा दिया। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल मेरे हाथों की मूवमेंट को देखिएगा। इस तरह से करके आपने दबा देना है। अब आपने देखिए एक पेटल जो है दूसरी जो आपने उठाई थी उसका एक हिस्सा बाहर है और दूसरी तरफ का हिस्सा जो है वो मैंने तीसरी पेटल से अंदर दबा दिया। ऐसे ही करके, यानी कि एक सिरा जो है वो पेटल का बाहर रहेगा, एक सिरा जो है वो अंदर जाएगा। इस तरह से करके हमने एक जो है वो रोज़ की कली तैयार कर ली। देखें प्यारा सा एक छोटा सा जो है ना रोज़ का जो बड होता है ना, बिल्कुल उसके ऊपर सब पेटल्स लगा के मैंने कली बना ली इसकी। ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, अब बाकी के पेटल्स के, ये देखें मेरे पास जो है ना ये टूल है, ये आपको जो है फॉन्डेंट किट के अंदर मिलता है जब आप काम करने के लिए लेते हैं ना फॉन्डेंट किट वगैरह का। तो उसमें देखिए ये राउंड बॉल टाइप की चीज़ होती है ना। तो मैं इससे क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने सर्कल्स काटे थे ना, इसके एजेस के ऊपर हल्का हल्का प्रेस करके इसको और मज़ीद पतला कर रही हूँ। आपने रोज़ेज़ के पत्ते जो है वो होते हैं, पंखड़ियाँ होती हैं ना फूल की, उसमें आपने देखा होगा कि उसकी एजेस कितनी पतली और हल्की हल्की कर्वी सी होती हैं। तो जब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो हल्का हल्का कर्व खुद ब खुद आएगा उसके अंदर ना, जिस तरह से फ्रिल टाइप का हल्का हल्का सा लुक आता है। और फिर आप उसको हल्का सा मोड़ लें। मैंने चमचे की मदद से, देखिए यहाँ स्पून लिया है ना, इसमें रख के और इसकी एजेस को हल्का हल्का सा मोड़ के रख लिया है। मैंने सिर्फ 2 पेटल्स को इस तरह से किया है क्योंकि वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा ना कि रोज़ के आखिर के अंदर 2 पत्तियाँ इस तरह से नीचे की तरफ बिल्कुल मुड़ी हुई भी होती हैं। अच्छा जी, बाकी की पत्तियों को भी मैंने बिल्कुल सेम टेक्निक से जोड़ना है। यानी एक एज जो है पत्ती की, यानी कि जो पेटल है वो अंदर जाएगी और एक बाहर रहेगी। दूसरी पेटल देखिए मैं जोड़ रही हूँ ना। अब जो पहली पेटल है उसका एक सिरा जो है इसके ऊपर आ जाएगा और दूसरा सिरा जो है वो तीसरी पेटल के अंदर चला जाएगा। बस बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है ये। टेक्निक अगर आप लोगों को समझ आ गई ना तो आप अच्छे से खूबसूरत से बहुत प्यारे प्यारे रोज़ेज़ बनाएंगे और लगते हैं बिल्कुल रियल जैसे। ठीक है, तो इस तरह से करके बस जितना बड़ा आपने रोज़ बनाना है पेटल्स आपने ऐड करती जानी है। अब मैंने तो नॉर्मल साइज़ के जो है ना वो रोज़ बनाने थे क्योंकि मुझे केक पे लगाना था, तो बस मैंने इतने ही बड़े बनाए। अक्सर केक्स बड़े होते हैं तो रोज़ेज़ भी बड़े चाहिए होते हैं, तो बस उसके लिए पेटल्स का काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी आपने पेटल्स की कटिंग को ज़्यादा करना होगा और उसको इसी तरह से अरेंज करना होगा कि एक तरफ का हिस्सा बाहर, एक तरफ का हिस्सा तीसरी या दूसरी पेटल के नीचे। सिंपल तरीके से आपने देखिए रोज़ बन जाएगा। देखिए मैंने जिस तरह से किया है ना, बस आप मेरे हाथ की मूवमेंट को देखते जाएंगे ना तो आपको समझ आता चला जाएगा कि किस तरह से हमने ज्वाइन करके रोज़ बनाते जाना है। ये देखें इस तरह से मैं ये बनाती जा रही हूँ ना, बस बिल्कुल सेम। अभी आखिर में देखिएगा कि जो स्पून पे मैंने पेटल्स की पत्तियों को जो है साइडों से मोड़ के रखा है ना, मतलब पेटल्स को रोज़ की, तो वो किस तरह से मैंने इस पे लगाया है ताकि बिल्कुल ना रियल रोज़ का लुक आ जाता है आखिर के अंदर ना। ये अभी भी देखिए कितना प्यारा सा बनता चला जा रहा है। और बस इसी तरह से जो है ना हमने टाइलॉस पाउडर लगाते जाना है और अपनी जो है वो पेटल्स को जॉइन करते चले जाना है। अब ये देखिए मुड़ा हुआ हिस्सा मैंने उठाया, इसके ऊपर जो मैंने ये लगाया, ये देखिए एक तरफ से बिल्कुल डाउन डाउन सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ पत्ता है। ये ऐसा होता है ना जब हम रोज़ लाते हैं, है ना, तो ये एक तरफ से मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह का लुक ये आ जाता है। अब देखिए ये मैंने पूरा रोज़ तैयार कर लिया है, आपको इसका लुक नज़र आ रहा होगा। और मैं इसको आखिर में ना एक गुलदान के अंदर रख के भी दिखाऊंगी तो वो ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल जैसे रियल फ्लावर्स। देखिएगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, है ना, बड़े प्यारे से बनते हैं, खूबसूरत से।